कभी सोचा है, इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानी है क्या? या इसमें उन लोगों के लिए भी कोई जगह है जो नक्शों पर नहीं बल्कि मौसम के साथ चलते हैं? आज हम उन्हीं घुमंतू चरवाहों की दुनिया में चलेंगे, जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों से गायब हो जाती हैं। तो सवाल ये है कि हमारे इतिहास की समझ में वो कौन सी कड़ी है जो मिसिंग है? देखिए, हम खेतीबाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, बड़े बड़े उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, कारीगरों के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन चरवाहों का क्या? क्या वो बस अतीत की कोई भूली बिसरी याद बनकर रह गए हैं, जिनका आज की दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं? इन्हें देखकर ऐसा लगता है ना कि ये बस यूं ही भटक रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने पर्यावरण के, अपने माहौल के सच्चे एक्सपर्ट्स हैं। हिमालय के इन ऊंचे हरे भरे मैदानों को बुग्याल कहते हैं, और यहाँ भेड़ों का चरना एक गहरी समझ का नतीजा है। इनकी पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया मौसम की लय पर चलती है। तो इनके इस लगातार सफर करने के पीछे का राज क्या है? ये कोई मनमानी में घूमना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत सटीक कैलकुलेशन है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से मौसम के मिजाज और उनके जानवरों की जरूरतों पर टिका है। मोटे तौर पर देखें तो इनके सफर के दो मुख्य पैटर्न हैं। जो पहाड़ों में रहते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल, वो गर्मियों में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं, और जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू होती है वो वापस नीचे घाटियों में लौट आते हैं। और जो लोग पठार या रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे राई का समुदाय, वो मानो बादलों का पीछा करते हैं, हमेशा पानी और हरियाली की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हिमालय की हरी भरी ढलानें और दूसरी तरफ थार का तपता हुआ रेगिस्तान। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि इन समुदायों ने कितने अलग और मुश्किल माहौल में जीना सीखा है। ये इनकी कला है। और इनका रिश्ता सिर्फ प्रकृति से ही नहीं था, बल्कि बसे हुए किसानों के साथ भी गजब का था। ये एक बेहतरीन पार्टनरशिप थी, आप कह सकते हैं। फसल कटने के बाद चरवाहे अपने जानवरों को खेतों में ले आते। जानवर वहां बचे खुचे डंठल खा लेते और जमीन को कुदरती खाद मिल जाती। बदले में किसानों से चरवाहों को थोड़ा अनाज मिल जाता था। मतलब दोनों का फायदा। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। औपनिवेशिक शासन का आना इन चरवाहों की जिंदगी में एक तूफान की तरह था। अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिन्होंने इनकी सदियों पुरानी जीवन शैली की नींव ही हिलाकर रख दी। आइए उन 4 बड़े बदलावों को देखते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला था बंजर भूमि नियम। अचानक इनके सदियों पुराने चरागाहों को बेकार जमीन घोषित कर दिया गया और खेती के लिए छीन लिया गया। दूसरा, फॉरेस्ट एक्ट। जिन जंगलों में ये सदियों से अपने जानवरों को ले जाते थे, वहां इनके जाने पर पाबंदी लग गई। तीसरा, आपराधिक जनजाति अधिनियम। ये तो हद ही थी। इस कानून ने तो इन्हें जन्म से ही अपराधी बना दिया। और चौथा, चराई कर। अब इन्हें अपने ही जानवरों को चराने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इन कानूनों का दर्द कैसा था, वो नामीबिया के एक चरवाहे के इन शब्दों में महसूस कीजिए। हम जेल में हैं। हम नहीं जानते हमें क्यों बंद किया गया है। ये सीमाएं हम पर भारी दबाव डालती हैं। हम जी नहीं सकते। ये सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं थी, ये दुनिया भर के लाखों चरवाहों की चीख थी। तो इन नई सीमाओं, इन नए कानूनों की असली कीमत क्या थी? चलिए, इसे समझने के लिए पूर्वी अफ्रीका के मसाई समुदाय की कहानी देखते हैं, जिनकी दुनिया सचमुच उनकी आंखों के सामने ही सिकुड़ कर रह गई। जरा सोचिए, मसाई समुदाय ने अपने 60% से ज्यादा जमीन खो दी। उनके सबसे अच्छे, सबसे हरे भरे चरागाह या तो यूरोपीय लोगों को बसाने के लिए ले लिए गए या फिर जानवरों के लिए गेम रिजर्व बना दिए गए। और ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं थी। उनसे उनकी सबसे उपजाऊ जमीन छीन ली गई और उन्हें एक ऐसे सूखे, बेजान इलाके में धकेल दिया गया जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं था, जहां जिंदगी चलाना एक जुए की तरह था। और इसका नतीजा बहुत विनाशकारी था। जब 1933 और 34 में भयानक सूखा पड़ा, तो वो कहीं और नहीं जा सकते थे, क्योंकि सीमाएं थीं। उनके आधे से ज्यादा मवेशी भूख से मर गए। उनकी आज़ादी से घूमने की ताकत, जो सूखे के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार थी, वही उनसे छीन ली गई थी। लेकिन क्या ये इस कहानी का अंत था? बिल्कुल नहीं। ये कहानी सिर्फ हार और नुकसान की नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और लचीलेपन की भी है। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुश्किल हालात में भी जीने के नए रास्ते खोजे। उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जिससे वो टिके रह सकें। कुछ लोगों ने अपने आने जाने के रास्ते बदल दिए, कुछ ने अपने झुंडों को छोटा कर लिया। कई लोगों ने पशुपालन के साथ साथ खेती या छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर दिया।
कुछ जमीन खरीदकर एक जगह बस गए, तो कुछ शहरों में मजदूर बन गए, और कुछ ने अपने हक के लिए राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी। ये तस्वीर आज की कहानी बयां करती है। राजस्थान के रायका चरवाहे अपने झुंड के साथ एक आधुनिक हाईवे पर चल रहे हैं। एक तरफ सदियों पुरानी परंपरा है और दूसरी तरफ रफ्तार से गुजरते ट्रक। ये अतीत और भविष्य का एक संगम है जो एक ही सड़क पर साथ साथ चल रहा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये चरवाहे सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है या फिर भविष्य के लिए एक सबक? आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संतुलन की बात कर रही है, तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनकी जीवन शैली ही सबसे टिकाऊ है। शायद जिन्हें हमने पिछड़ा हुआ समझा, वही हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं।